So students, let's discuss our lesson once again, and it is the last portion of our lesson in which up to here we have discussed about Nazism and the rise of Hitler. यहाँ तक हमने बेटा पढ़ा है हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे वो पॉलिटिकल पावर बना और पॉलिटिकल पावर आने से पहले वो कैसा था और पावर के बाद उसने किस तरीके के से अपने शासन को फैलाया और नाजिज़म को स्ट्रॉन्ग किया. नाउ वी विल ऑन द लास्ट सीन कि उसका जो व्यू ऑफ सोसाइटी था उसने कैसे जो है वो जर्मन्स को सुपीरियर समझते हुए जूस को मारा और कैसे उसने जो है जेनोसाइडल वार को दबाए रखा. एंड दैट जेनोसाइडल वॉर केम इन एक्नॉलेज्ड बाय द वर्ल्ड, कैसे विश्व के सामने वो आया. नाउ वी विल डिस्कस दैट. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अब तक हमने देखा कि हिटलर का जर्मनी के प्रति क्या नज़रिया था, आर्यंस को लेकर के उसका क्या व्यू था. Now we will discuss that how common people react to the Nazism. So very first we will discuss about the German Aryans, Nordic Aryans को discuss करते हैं. Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in language, Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like the Jews. They marked the house of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed that Nazi would bring prosperity and improve general well-being. So in this stanza what they want to say कि आर्यंस का क्या सोचना था. वो नाजी की आंखों से देखते थे, नाजी की भाषा बोलते थे. उनको लगता था कि जो गुस्सा उनके अंदर जूस के प्रति वो बिल्कुल ठीक है और वो जब भी किसी व्यक्ति को जो जूस जैसा दिखता था उसका देखते थे तो उनके मन में गुस्सा और नफ़रत आ जाती थी और उनके घरों पे, जूस के घरों पे वो निशान लगा देते, मार्क कर देते थे हाउस ऑफ जूस की सस्पिशियस नेबर्स हैं. उनका जर्नली विश्वास क्या था कि नाजिज़म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, के नाजिज़म ही जो है वो प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा एंड इम्प्रूव देयर जर्नल वेलबींग, और उनकी उस जो है सुविधाओं में, उनकी वेलबींग्स में सुधार करेगा. दिस वाज द व्यू ऑफ आर्यन, जर्मन आर्यंस का ये विचार था. लेट्स डिस्कस. बट एवरी जर्मन्स वाज नॉट अ नाजी, हर कोई नाजी नहीं था, क्योंकि आपको पता है ये पॉलिटिकल सिनेरियो का, कोई किसी पॉलिटिकल विचार से प्रभावित होता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से. तो ऐसे ही नाजी पार्टी से जर्मन में रहने वाले सभी तो प्रभावित थे नहीं. तो इस तरीके से कुछ जर्मन्स ऐसे थे जिन्होंने कि एक्टिव रेजिस्टेंस किया, विरोध किया, और कुछ ऐसे थे जो पुलिस के हाथों मारे गए, और कुछ जर्मन्स ऐसे थे जिनको कि जो बहुत डर गए थे. सो दे प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस. तो ये जर्मन नाजी कुछ ऐसे थे, दोज हु ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू जर्मनी नाजिज्म, and some were repressed by police to death, and majority of Germans however were passive onlooker, के बहुत बड़ा हिस्सा जर्मन जनता का, आर्यन और नॉर्डिक आर्यंस का ऑनलुकर्स, पैसिव ऑनलुकर्स का मतलब यहाँ हुआ कि चुपचाप देखने वाले, मूक दर्शक बने रहे, और उनको इस चीज़ ने इतना डरा दिया था कि दे वर अफ्रेड ऑफ दैट. ये था कुछ जर्मन्स का व्यू. सो पेस्ट्रो नोमेलर जो है एक लड़ाई करने वाला रेजिस्टेंस फाइटर था, एक इस नाजिज़म की सोच के खिलाफ लड़ाई करने वाला, विरोध करने वाला था, जो कि इस सब को देख रहा था. उसने क्या लिखा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. व्हाट ही थिंक और व्हाट ही सा. उसको भी बहुत बुरी तरह से ब्रूटल किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया वेल क्राइम्स के लिए. तो इन दिस स्टैंजा हियर इट इज मेंशन्ड दैट पेस्टोर निर्मलर, a resistance fighter, observed an absence of protest, an uncanny silence amongst ordinary German in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. जो लोग मूक दर्शक बने देख रहे थे और जिनको ब्रूटली, क्रूरता से मारा जा रहा था क्राइम करने की, ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू, उनके बारे में बड़ी ही एक पोएम के रूप में उसने लिखा है. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट. इसमें देखिए नाजिज़म के प्रसार को कैसे उन्होंने दूसरी जातियों, अदर रेसेस को ख़त्म किया, बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है. दैट फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले सबसे पहले वो कम्युनिस्ट को मारने आए, ख़त्म करने आए. तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिया उसको समझाया गया है कि आई
वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, तो मैं बच गया क्योंकि मैं तो कम्युनिस्ट नहीं था। यानी जो चुपचाप देख रहे थे उनका मानना था कि ये तो कम्युनिस्ट को मारने आए हैं और ओहो मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बच गया। सो आई सेड नथिंग, तो इसलिए मैंने उनको कम्युनिस्ट को मारने पर, ख़त्म करने पर, नाजीज़ को कोई कुछ नहीं कहा, मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया। देन दे कम टू द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर वो कम्युनिस्ट को ख़त्म करने के बाद सोशल डेमोक्रेट्स को ख़त्म करने आए। वही हुआ कि ये तो सोशल डेमोक्रेट्स को ख़त्म करने आए। सो आई वॉज not a social democrat, so I did nothing. Then they came from the red unionist, तो इस तरीके से यूनियनिस्ट के लिए आए, जूस के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा। There was no one left who could stand for me, अब वो मुझे पकड़ने आएंगे, यानी सबको ख़त्म कर दिया। Then the last one is me, अब वो मेरे लिए आएंगे तो मेरे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे मैं किसी के लिए नहीं कुछ प्रोटेस्ट कर पाया, मैंने किसी के ऊपर अत्याचार के लिए विरोध नहीं किया, अब मेरे लिए कौन करेगा। ये सारे सिस्टम को नाजिज़म के समझा रहा है कि नाजिज़म ने कैसे एक एक करके सबको ख़त्म किया और किसने कैसे लोगों ने उसके प्रति रिएक्ट किया, ये वेल अंडरस्टूड है। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल। लेट्स डिस्कस अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या था और कैसे जो है इसका खुलासा हुआ, लेट्स डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय, शाब्दिक अर्थ इसका है प्रलय। यानी हिटलर ने जो अपने शासन के काल के अंतिम समय में, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज टाइम पीरियड, उसने जो जर्मनी में युद्ध की आड़ में लोगों को मारा बड़े स्तर पर, उसे नाम दिया गया होलोकॉस्ट का। सो होलोकॉस्ट क्या है, लेट्स सी। The Holocaust used to refer to the systematic murder of 6 million Jews by the Nazis between 1933 to 1945. Holocaust meaning burnt whole. 11 मिलियन पीपल इसमें लगभग मारे गए, इंक्लूडिंग 6 मिलियन ऑफ जूस। बड़े स्तर पर सिस्टमेटिक, सोच समझकर, वेल प्लान तरीके से जूस को मारा गया 33 to 45 के बीच में, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। मीन्स बर्न्ट होल, पूरे के पूरे व्यक्ति को जला देना, इतनी निर्दयता से मारना, दैट वाज होलोकॉस्ट। और इसका खुलासा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब जर्मनी हार गया। व्हेन जर्मनी डिफीटेड, देन द अदर पावर्स दे कैप्चर्ड द जर्मनी एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग नाजिज्म। नाजिज्म के दौरान किस तरह से मारा गया, इसके प्रूफ मिले, डायरीज मिली, नोटबुक्स मिली जो कि सफरर थे उन्होंने लिखी थी, छुपाई थी। तो बहुत बुरी तरह से एक दृश्य सामने आया होलोकॉस्ट का, आप देख सकते हैं इस इमेज में भी। तो ये एक खुलासा हुआ, इसके डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, पिक्चर्स बनाई गई, पोइट्री लिखी गई, कुछ लोगों ने इसके बारे में पूरे विश्व को दर्शाया। जबकि नाजीज़ ने हारने के बाद कोशिश बहुत की ये सब छुपाने की, जो सामान उनका एविडेंस के रूप में था उसको जलाया गया, पेट्रोल डाला गया, नाजीज़ के फंक्शनरीज डिस्ट्रॉय की गई सारी इस एविडेंसेस को, परंतु सच कहाँ छुपता है। द एविडेंसेस केम आउट एंड दैट टाइम दिस डार्क साइड ऑफ हिटलर इज़ नोन एज होलोकॉस्ट। इसी के कारण हिटलर को आपकी जो इमेज है, जो प्रेजुडिस है, एज अ स्ट्रिक्ट रूलर के रूप में जाना जाता है। दिस वॉज द बैड इमेज ऑफ हिटलर। नाउ लेसन इज completed. We have covered our lesson Nazism and the rise of Hitler, from the rise of Hitler and his downfall.